नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। बीजेपी खुलेआम हिंदुत्व कार्ड खेल रही है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया जिसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी जातियों में बांटकर हिंदू वोटों के साथ उन्होंने 99 सीट तक पहुंचा। उसी समय यह अंदाजा लग गया था कि अब बीजेपी खुलेआम हिंदुत्व कार्ड खेलेगी, क्योंकि पहले योगी ही थे जो हिंदुत्व पर खुलकर बोलते थे, लेकिन अब मोदी से लेकर अमित शाह हिंदुत्व पर खुलकर बोल रहे हैं। पहले एक फॉर्मूला था कि रेवड़ी बांटिए प्लस अल्पसंख्यक विपक्ष अपने तरफ जुटाना चाहता था। वही बीजेपी नया फार्मूला लेकर आई है कि रेवड़िया तो ये भी बांट रहे हैं, लेकिन यह बहुसंख्यक वोट यानी हिंदू वोट को एक जगह करने की फिराक में। अब देखिए, बीजेपी यह समझाना चाहती है कि अगर आप हमको वोट नहीं देते हैं तो आपको मुसलमानों से खतरा है। वहीं विपक्ष यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर हमको वोट नहीं दिए तो आपको हिंदुओं से खतरा है। खुलेआम यही हो रहा है। अब बताइए, भारत जैसे देश में 85% जहां हिंदू रहते हैं उन्हें 15% मुसलमानों से खतरा है। ये बीजेपी समझाने की प्रयास कर रही है। पहले भारत में यह फॉर्मूला था कि 85% हिंदुओं से 15% मुसलमानों की खतरा था, लेकिन अब फॉर्मूला बदल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष है जो जाति के नाम पर, गांव और शहर के नाम पर, क्षेत्र और धर्म के नाम पर, स्त्री और पुरुष के नाम पर समाज को बांटना चाहती है और यही काम हो रहा है। आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में आदिवासी हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, घुसपैठियों से खतरा है। जी हाँ दोस्तों, आप एक बात समझिए, एक विज्ञापन बीजेपी जारी किया है जिसमें हेमंत सोरेन भी है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है। वहीं हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अब की बार चुनाव मुश्किल हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। जो ये बांग्लादेशी घुसपैठी है, इनके सहारे ही बेड़ा पार लगेगा। यानी बीजेपी खुलेआम यह बताना चाहती है, इशारों में नहीं, कि अब हमको हिंदुत्व पर खेलना है, हिंदुत्व कार्ड खेलना है, साथ में रेवड़ी बांटना है। अब चलिए महाराष्ट्र आपको लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं को 3000 रुपये का रेवड़ी कांग्रेस पार्टी एनडी गठबंधन बांट रही है। वहीं 2100 का रेवड़ी जो है वह बीजेपी बांट रही है। और फर्क सिर्फ यही है कि वह मुसलमानों को एकजुट करने में लगा है और हिंदू को जातियों में बांटने की फेर में लगा है। लेकिन हिंदू जो है अब जाति में नहीं बटेंगे, ये काम बीजेपी कर रही है और बीजेपी खुलेआम कह रही है। आप योगी आदित्यनाथ के भाषण सुने होंगे कि बंटोगे तो कटोगे। यही शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के चुनाव में करें। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासी जाति के नाम पर बटे तो काटना फिक्स है, इसीलिए आप एक रहिए तभी आप नेक रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बीजेपी के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, बीजेपी का पास कोई चारा नहीं है, इसीलिए वह खुलेआम अब हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। और हम ना हिंदुत्व कार्ड के पक्ष में हैं, ना मुसलमान कार्ड के पक्ष में। हम ये चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, विकास के नाम पर वोट मांगे, विकास के नाम पर वोट डाला जाए, अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर वोट डाला जाए, युवाओं को रोजगार के नाम पर वोट डाला जाए, न कि जाति और धर्म के नाम पर वोट डाला जाए। जी हाँ दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।